हमारा सिग्नेचर ही हमारी पहचान होती है। तो आपके हिसाब से आप सिग्नेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? एक बार जन्म तारीख के गुण ठुकरा सकते हो, सिग्नेचर कभी झूठ नहीं बोलती। जो सत्य जीवन में आपको पता है वही सिर्फ साइन में आते हैं। जो भी लोग एकदम फास्ट साइन करते हैं उनके जीवन में पेशेंस का कोई लेवल ही नहीं होता है। उनको सक्सेस भी फास्ट मिलता है करियर में, लेकिन फास्ट चलने वाली गाड़ी क्या होती है? अगर आपके बच्चों की और आपकी साइन अगर नीचे जा रही है, चांसेस ऑफ डिप्रेशन, आप एंजाइटी के शिकार हो, निगेटिविटी ज्यादा है, तो आपको जल्द से जल्द। हमारे पास जब कोई लोग सुसाइड करके पुलिस केस होती है तो पुलिस वाले जब सुसाइड नोट देखते हैं तो हमको दी जाती है, वो हम उसमें सबसे पहला देखते हैं कि उसकी हैंडराइटिंग स्ट्रेट ऊपर की तरफ है या नीचे है। सिग्नेचर में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? हाउ टू टर्न योर सिग्नेचर इनटू ऑटोग्राफ? डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो सर, अपने भाग्य को और अपने कर्मों को एक साथ लाके आगे बढ़ने के लिए और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है सिग्नेचर, या हमारा नाम जिस तरीके से हम लिखते हैं उसे को सिग्नेचर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बार अगर हमें अपना नाम कहीं लिखना है तो हम हमारा नाम नहीं लिखने से बेटर हम हमेशा सिग्नेचर करते हैं, और हमारा सिग्नेचर ही हमारी पहचान होती है। तो सिग्नेचर को अगर हम आपकी विद्याओं के साथ एक साथ अगर एकजुट करें तो आपके हिसाब से आप सिग्नेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले क्या करो, आपके पास पेज है क्या? किसी के पास पेपर पेन? पेज खुद का साइन करके बाजू वाले को दे दो, फिर बहुत मजा आएगा। मजा आएगा ना? जिनके पास है चलो जाने दो, नहीं है तो आप सीख भी लो, कोई दिक्कत नहीं। कर रहे हैं सर, कुछ लोग, एक दो लोग कर रहे हैं, तो उनको हम 1 मिनट का टाइम दे दें। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अच्छा, एक बार जन्म तारीख के गुण ठुकरा सकते हो, सिग्नेचर कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए मैं बहुत बार मेरे पास आते हैं लोग, ब्याह करनू कुंडली मिलानू, मैं बोलता हूँ तो दोनों की साइन भेज दो, मैं देख लूंगा कहाँ तक जाने वाले हैं दोनों भी। सिग्नेचर पे बहुत चीजें पता चलती है, जो सत्य जीवन में आपको पता है वही सिर्फ साइन में आते हैं। सिग्नेचर में आपके माँ बाप दिखते हैं, सिग्नेचर में आपके दादा दादी दिखते हैं, सिग्नेचर में आपके होने वाले यात्राएं दिखती है अलग अलग। बोल दो, जेल यात्रा से लेके स्वर्ग यात्रा तक सारी यात्राएं दिखती है, सब कुछ चीज़ें। मैंने एक वीडियो बनाया था 5 सेलिब्रिटी जो पिछले साल जेल में गए, सबके साइन में एक ही चीज़ कॉमन थी। तो अगर आप वैसी गलती कर रहे हो तो आप छठवें ना बनो। तो ये चीज़ें अभी हम सीखने वाले हैं। राइट। और अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी हकीकतें नवनीत सर के सामने आए तो आपने जो साइन किया वो अपने बाजू वाले को ही दीजिएगा। यहाँ तक नहीं, तो नहीं, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊंगा जो पब्लिकली आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। इजी वाली बताऊंगा। तो सर शुरुआत करते हैं हम कि सिग्नेचर में, अब पहले तो हमने एक सीरीज बनाई थी। सीरीज मतलब हमने लास्ट टाइम एक जो शो किया था उसमें हमने हाउ टू टर्न योर सिग्नेचर इनटू ऑटोग्राफ पर बात की थी। तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि सिग्नेचर में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। मतलब हमने अब सबने साइन कर दिया अपनी, कितने लोगों ने साइन कर दिया? हाथ ऊपर कीजिए। और बाजू वाले को दे दिया ना कि अपने पास ही रखिए, खुद ही देखेंगे। दे दिया है, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं कि सिग्नेचर में क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हम किन किन चीज़ों पे बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारी सिग्नेचर बनती कैसे है। आप लोग क्या क्या लिखते हो सिग्नेचर में? बोलो क्या क्या लिखा है आपने? नाम लिखते हो, कोई लोग नाम का इनिशियल लिखते हैं, कोई लोग सरनेम लिखते हैं, कोई लोग पापा का नाम भी लिखते हैं। इसको छोड़ के और कोई कुछ लिखता है क्या साइन में? बोलो ना, कोई अलग केस है तो बताओ, मैं उसका मीनिंग भी बताऊंगा। समझो मेरा नाम नवनीत माननी है और मैं साइन में लिख रहा हूँ श्री स्वामी समर्थ, ऐसा कोई है क्या? मेरे एक भाई है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी साइन ऐसे थी कि वो साइन करके ऐसे राउंड 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 कर देते थे।
तो मैंने एक दिन ध्यान से देखा, तो उनके साइन के अंदर जो है, अच्छा हाँ वो बता दूंगा मैं, वो बता दूँ। तो मेरा क्वेश्चन शायद गलत चला गया, तो वो राउंड राउंड करके ये कर देते। मैं आपको क्यों पूछा ये प्रश्न वो बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने एक दिन ध्यान से देखा वो लिख क्या रहे, तो उनका गुरु का नाम लिखते थे और फिर खुद का ऊपर लिखते थे। तो सिग्नेचर में आप जो नाम लिखते हो, खुद का, पापा का और आपका सरनेम, उस व्यक्ति का आपके जीवन में महत्व होता है। तो उनके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व खुद से भी ज़्यादा उनके गुरु का था, तो वो नाम लिखते थे। हम लोग जनरली अपना नाम लिखते हैं, मैं पहले, कुछ लोग पापा का नाम लिखते हैं, कुछ लोग सरनेम लिखते हैं और कुछ तीनों भी लिखते हैं। जो माताएं बहनें हैं वो पति का नाम भी लिखती है, सरनेम लिखती है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन जनरली सिग्नेचर में हम खुद का इनिशियल या खुद का नाम, पापा का इनिशियल या पापा का नाम, सरनेम या सरनेम का इनिशियल, इतनी चीज़ें सब लोग लिखते हैं। तो ये सिग्नेचर के एलिमेंट्स होते हैं। तो सर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो स्पीड की बात करते हैं। तो जो लोग जल्दी जल्दी में सिग्नेचर करते हैं, आप में से कितने लोग ऐसे जो साइन एकदम फास्ट करते हैं? अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत स्लो करते हैं? जो भी लोग एकदम फास्ट साइन करते हैं उनके जीवन में पेशेंस का कोई लेवल ही नहीं होता है। उनको हर चीज़ फास्ट करनी है, हर चीज़ फास्ट करनी है। जिनकी भी स्पीड ज़्यादा है वो एकदम फास्ट काम करने पे बिलीव करते हैं। उनको सक्सेस भी फास्ट मिलता है करियर में, लेकिन फास्ट चलने वाली गाड़ी क्या होती है? मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, एक्सीडेंट भी होता है। तो फास्ट सिग्नेचर अच्छी है। जिनको, अगर आपके यहाँ पे कोई बहुत ऐसा व्यक्ति है बहुत स्लो है, आपका बच्चा, तो उसको साइन फास्ट करना सिखा दो, अपने आप उसके लाइफ में गति आ जाएगी। स्लो साइन करने वाले कितने लोग हैं? एकदम स्लो साइन। स्लो साइन का मतलब होता है पेशेंस बहुत है, सहनशीलता बहुत है। साथ ही साथ इनको सक्सेस मिलेगा, लेकिन मिडिल एज के बाद मिलता है, जिनकी भी साइन स्लो होती है। अब स्लो साइन का बेनिफिट क्या होता है? सोच समझ के करेंगे तो इनके निर्णय थोड़े लेट आएंगे, लेकिन समझदारी वाले रहेंगे। तो कोई भी सिग्नेचर सही या गलत नहीं है, उसके अपने अपने कैरेक्टर है। आपको डिसाइड करना है जीवन में लेना क्या है। सो दैट इज स्पीड। तो डायरेक्शन की बात करते हैं सर। कुछ लोग ऊपर की तरफ साइन करते हैं, कुछ आप लोगों में का से सीधे कितने जाता लोग है। ऐसे हैं जिनकी साइन ऊपर जाती है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी साइन फ्लैट है, और कितने ऐसे हैं जिनकी साइन नीचे जा रही है? अगर आपके बच्चों की और आपकी साइन अगर नीचे जा रही है, इट इज़ अ चांसेस ऑफ डिप्रेशन। आप एंजाइटी के शिकार हो, निगेटिविटी ज़्यादा है, तो आपको जल्द से जल्द अच्छे मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत है। और सिंपल उसके लिए ट्रिक यही है, आज घर पे जाकर अपने बच्चों को एक ब्लैंक पेज देना और एक पेज पे लिखने को बोलना। उसकी हैंडराइटिंग अगर स्ट्रेट जा रही है तो वो स्टेबल है, नीचे आ रही है तो उसके मन में कुछ ना कुछ निगेटिविटी चल रही है। हमारे पास जब कोई लोग सुसाइड करके पुलिस केस होती है, तो पुलिस वाले जब सुसाइड नोट देखते हैं तो हमको दी जाती है वो, हम उसमें सबसे पहला देखते हैं कि उसकी हैंडराइटिंग स्ट्रेट ऊपर की तरफ है या नीचे है। अगर हैंडराइटिंग ऊपर जा रही है और वो सुसाइड नोट बोल रहे हैं, तो पक्के से वो पहले लिखा हुआ है, उस समय का नहीं है। क्योंकि आदमी की जब थिंकिंग ग्रोथ वाली होती है, एम्बिशियस जब होता है, तब उसकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर ऊपर जाती है। और जिसकी स्ट्रेट होती है, रतन टाटा थे, ने अंबानी जी, बाकी तो उनके विचार एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बोल दो एकदम ऑन टारगेट। और जिनकी नीचे आती है वो नेगेटिविटी में जाता है। अब होता क्या है, आधा ज्ञान खतरे में। अभी सर ने सिखा दिया। अभी ये तीनों में से कौन से साइन को अच्छा बोलोगे? नीचे वाले को, ऊपर वाले को? अब इतना सुन लिया और बीच में फोन आया, चले गए बाहर, घर पे जाके सबको बोल रहे ऊपर लो साइन। 3 दिन में कमर दुखना चालू हो जाएगी। कभी भी साइन ज़्यादा ऊपर जाने से आपके कमर में और पीठ में दर्द होता है। शाहरुख खान की सिग्नेचर 45 डिग्री ऊपर जाती है, उनको हमेशा कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहा है। सेम विद द ऋतिक रोशन। तो साइन ऊपर जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ऊपर जाएगी, उसका मैं लॉजिक बताता हूँ। हमारे हर अक्षर हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? मैं आपको एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। एक आदमी ऐसे सीधा चल रहा है एकदम बढ़िया, तो ये स्ट्रेट साइन हो गई। एक आदमी ऐसे ही चल रहा है, ये कौन सी हो गई? उसके विचार में परेशान है। और मैंने सिखाया स्ट्रेट और ऊपर जा, थोड़ा ऐसे चल रहा है, बढ़िया है, और एक ऐसे। क्या होगा? कुछ दिन बाद गर्दन दुखेगी, पीठ दुखेगी। तो ये आप जब लिखते हो तो आपके ब्रेन का जो कनेक्शन है वो आपके हाथों में जाता है, वेन्स,
और वो ऐसी आपकी लिखावट बनती है। तो ज़्यादा ऊपर जाना अच्छा है या गलत है? ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाना चाहिए? 15 डिग्री। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम साइकेट्रिस्ट लोगों को करने देते हैं कि कोई आदमी डिप्रेशन में, उसको बोलना थोड़ा ऊपर लिखा कर, तो अपने आप आपको विद इन 21 डेज उसमें फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सर सिग्नेचर की और एक बहुत खासियत होती है, एक तो स्पीड हो गया, दूसरा डायरेक्शन हो गया, वो पता है लाइन जो होती है, अलग अलग प्रकार की लाइनें बनाते हैं लोग। मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वाली स्लाइड पहले ओपन नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत लोग पलटी मार रहे हैं पढ़ने के बाद। तो हाँ। सर अलग अलग प्रकार की लाइनें होती है, तो हम अलग अलग लाइंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग सिग्नेचर को नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं, अंडरलाइन आप में से कितने लोग सिग्नेचर के नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं? हाँ देखो पूरा घर भरा हुआ है कितने लाइन ड्रॉ करते हैं? 2 लाइन ड्रॉ करने वाले कितने लोग हैं? 2 लाइन सिग्नेचर के नीचे 2 लाइन। ये वो लोग हैं जो अभी घर को लॉक लगा के आए पर तब से अभी तक परेशान है, लॉक लगा या नहीं लगा, पंखे का स्विच बंद किया कि नहीं किया? नहीं किया। घर में कोई अभी आके कुछ लेके तो नहीं चला गया। ये लोग फ्लाइट में, ट्रेन में बैठने के बाद फ्लाइट में भी बैठ जाए, वो फ्लाइट अटेंडेंट अटेंड कर रही है, हम पुणे से कानपुर तक की दूरी 2 घंटे में, फिर भी बाजू वाले कोई कानपुर ही जा रहे। सो 2 लाइन का मतलब क्या होता है? अंडर कॉन्फिडेंस, 2 बार कंफर्म करना। और जिनके, इनके पास ये 2 लाइन कहाँ से है पता है? इनका दोष नहीं है, ये आपकी सिग्नेचर आपके माँ बाप की देन है। तो इनकी मम्मी जो है ना, इनकी ये जब बड़े हो रहे थे अपब्रिंगिंग, तब इनकी मम्मी हर चीज़ को बोलती थी, बेटा टिफिन लिया क्या, नोटबुक ली क्या, ये लिया क्या, है या नहीं, सच बताओ मुझे 2 लाइन वाले। तो इनके मम्मी पापा दादा दादी हर बार इंस्ट्रक्शन देते थे, तो इनको आदत हो गई हर बार 2 बार चेक करने की, और ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं इनके बच्चों को भी। तो मुझे बताओ ये सच है, ये अच्छी आदत है या नहीं है? हाँ या ना बोलो, आपको क्या लगता है? बोलो ना क्या लगता है? 2 लाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, फुकट में टाइम वेस्ट कर रहा है। अरे जो काम 1 लाइन ड्रॉ करके हो सकता है, 2 लाइन काहे को करने का? हाँ या ना? अच्छा 1 लाइन कितने लोग ड्रॉ करते हैं? हम लोग जितने भी 2000 के पहले पैदा हुए हैं सब लोग 1 लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कर्मठ, कर्मों से बंधे हुए। एक बार मैंने ठहरा लिया तो वो काम करके ही रहूँगा, दैट इज सिंगल लाइन। अपने इससे हम हटते नहीं है, एक बार जो चीज़ कर ली वो फाइनल है। तो 1 लाइन बहुत अच्छी होती है। लाइन यानी क्या होता है ग्राफोलॉजी में या सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में? एंड्योरेंस। तो जीवन में गिव अप नहीं करना है, तो दैट इज सिंगल लाइन। देखो सिंगल लाइन में क्या होगा, लकी होती है, करियर अच्छा होता है, उनको जो करना है वो करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बहुत रहेंगे, एक से ज़्यादा, रेंट इनकम भी आ रही, बिजनेस की भी आ रही, सैलरी की भी आ रही। डबल लाइन है तो बहुत सिलेक्टिव रहेंगे, चूजी रहेंगे, डिसीजन कंफर्म नहीं करेंगे। बेबी रहेंगे तो उम्र के 35 से 45 में फाइनेंशियल डाउनफॉल आएगा यानी आएगा, 100% आएगा। अगर कुछ लोग है ना आजकल ऐसा साइन के नीचे ऐसे नाइकी का राइट मार्क करते हैं साइन के नीचे, तो इसका मतलब होता है कि इनके डिसीजन काफ़ी अच्छे होते हैं, या इनको लगता है मैं जो सोचता हूँ वो अच्छा है। और कुछ लोग जो होते हैं ना, ये ऐसा साइन के आगे ऐसा एरो करते हैं, धनुष्य बाण, ये कभी नहीं करना चाहिए। पक्के से लाइफ में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से कोर्ट केसेस ये प्रॉब्लम होंगे। और सबसे मेन है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो साइन के ऊपर लाइन करते हैं? कोई है? एक है पीछे, बोल दो ऐसे, मैंने नवनीत लिखा और ऊपर लाइन कर दी, ऐसे कोई है? ये वो लोग हैं, इसको हम बोलते हैं खुद से नाराज़ है ज़िंदगी। इनको लगता है कि मेरे में पोटेंशियल बहुत है पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है परफॉर्मेंस का। सो दैट इज ऊपर। कुछ लोग ऐसे हैं क्या इसको कट करते हैं? तो ये कभी नहीं करना चाहिए। लाइफ में कम से कम 1 या 2 ऑपरेशन होंगे आपके, तो इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। कट कर रहे हो तो बिल्कुल आप खुद को ही कट कर रहे हो, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं सर। लाइन से आगे बढ़ते हैं डॉट्स की तरफ, क्योंकि लाइन के आगे बहुत सारे, कितने लोग ऐसे लाइन करके डॉट करते हैं तो आगे ये भी होलसेल में मिलेंगे। डॉट, हाँ डॉट। कितने डॉट है? कितने डॉट है? कितने डॉट हैं? 2 डॉट दो कितने वाले। लोगों के हैं? अच्छा 1 डॉट कितने लोगों का है? सिंगल वाले। अच्छा अभी देखो डॉट में भी बहुत टाइप्स है, बहुत मजा आएगा ये सुनने में। डॉट यानी क्या होता है? फुल स्टॉप। डॉट यानी क्या होता है? फुल स्टॉप। तो अभी इसका मीनिंग समझ लो, बहुत मजा आएगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सिंगल डॉट वाला क्या है? पढ़ लो, डिसिप्लिन। बोल दो परफेक्शनिस्ट बोलते हैं हम उसको। सिंगल डॉट यहाँ ही चाहिए, मुझे यही काम चाहिए,
तो दैट इज सिंगल डॉट। डबल डॉट वाले क्या है? अभी देखो सिंगल डॉट के दो प्रकार है, ध्यान देना। अभी मैं नवनीत लिख रहा हूँ, यहाँ पे ख़त्म करके यहीं पे डॉट दिया तो परफेक्शन। पर मैं नवनीत लिख रहा हूँ और डॉट दिया इधर 2-3 किलोमीटर दूर, मतलब दूर दिया, तो उसका मतलब क्या होता है? इनका इमेजिनेशन पावर, सपने बहुत अंबानी के, पर काम सादा पूना वाला भी नहीं कर रहा है। सो व्हाट इज इट कि इमेजिनेशन पावर अच्छा है पर काम कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि अपने एम से भटका हुआ है। 2 डॉट वाले कौन है बोलो? इनका नेटवर्किंग एकदम जबरदस्त। बोल दो कहीं पे भी जाओ बात करेंगे। ये न्यूमरोलॉजी का 5 नंबर आपकी बात अभी समझ गया। 5 नंबर जो लोग शुरुआत में करते हैं नीचे 2 डॉट साइन के, ये लोगों को अकेला रहना अच्छा लगता है। दिन भर घर में अकेले ही पड़े रहेंगे, ना कोई दोस्त रहेगा ना कोई रहेगा। ये कोई करता है, इनके बहुत सारे कजिन्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स बहुत, सबसे मिलके रहो, या परिवार में आना जाना, इसकी शादी उसकी शादी सब चला रहता है। ये डॉट कितने लोग करते हैं? ये और ये। इनका मित्र मंडल बहुत बड़ा रहता है, किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। लिफ्ट वाला भी दोस्त, वॉचमैन भी दोस्त, ये ड्राइवर भी दोस्त, बस में 4 दिन चले जाए वो भी दोस्त। तो दैट इज़ नंबर 2। तो ये जो है ना, ये ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। क्यों? हमारा बिजनेस किससे बढ़ेगा? नेटवर्किंग से बढ़ेंगे। तो 2 डॉट अच्छे होते हैं, पर कहाँ पे होने चाहिए? सिग्नेचर के बाद। 1 डॉट भी है तो अच्छा, डिसिप्लिन में रखेगा, पर 2 डॉट वो बताते हैं। हमने हॉस्पिटल का डेटाबेस लेके साइन ऑब्जर्व किए। कैंसर, हार्ट पेशेंट सब पता चलते हैं साइन में से। फिर हमने जिनके डिवोर्स हुए वो 700 केसेस लिए, उनके सिग्नेचर में कॉमन चीज़ें मिली। जो इनको बुरी आदतें जल्दी लगती है उनके साइन में कुछ मिला। जो लोग जेल की यात्रा करके आए उनके साइन में कुछ मिला। जो लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव ख्याल वाले हैं, अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं कि घर में ड्राइवर रख रहे हैं 2 मिनट के लिए, या काम वाला आदमी रख रहे हैं जो दिन भर रहने वाला है, तो वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए सेफ है क्या नहीं, वो भी साइन में से पता चलता है। तो ये सब रिसर्च किया है, उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। इसमें ग्राफोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी इन्वॉल्व है, और 30,000 लोगों का अनुभव भी है। ठीक है, जो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पर ये जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। तो सर जैसे आपने अभी बताया लाइन के बारे में, जब हम बात कर रहे थे तो सबको याद है ना, वेवी लाइन अगर होगी तो हॉस्पिटल के चक्कर बढ़ सकते हैं। उसी तरीके से सर डॉट्स का भी कोई कनेक्शन है हॉस्पिटल के साथ? देखो जनरली है ना, अभी आपके एक मुद्दा लेता हूँ। कुछ लोग जो है ना ऐसे इनिशियल के बीच में डॉट देते हैं। हाँ। बराबर है? हाँ। तो ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इनके लाइफ में ग्रोथ होके रुक जाती है। दूसरा और एक इसका मीनिंग क्या होता है? ये आप हो पहला, मतलब अभी समझो मेरा नाम नवनीत नारायण दास मानधनी है, तो ये मैं हूँ, ये मेरे पापा है, और ये पहला अक्षर जो है ये मेरे माता जी का होता है, और आगे जो है ये मेरा बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है। तो होता क्या है कि आपने अगर इनके बीच में डॉट दे दिए तो आप उस रिलेशन में एक मर्यादा रख के चल रहे हो जो होनी नहीं चाहिए। पापा और बेटा है तो मर्यादा रखो, लेकिन आप उनसे हर चीज़ बताओ, तो वो आप रिजर्व रहने लगते हो तो डॉट आ जाता है। बोल दो मैं या मैंने मेरे लाइफ में ऐसे देखा। इसका मीनिंग ये भी होता है कि आप खुद आपके लिए रुकावटें ला रहे हो लाइफ में, दैट इज द अनदर मीनिंग। तो कभी भी इनिशियल के बीच में डॉट देना है या नहीं देना है? नहीं देना है, ये अच्छा नहीं होता है। हॉस्पिटल्स का और ये डॉट्स का क्या कनेक्शन है? कितने डॉट नहीं होने चाहिए, कितने डॉट होने चाहिए? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिसर्च वाला पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, डॉट बिटवीन नेम एंड सरनेम। समझो मैं नवनीत मानधनी लिख रहा हूँ, नवनीत के बाद डॉट दे दिया मानधनी, तो ऐसे लोग जनरली हार्ट अटैक और बीपी के शिकार होते हैं। ये रिसर्च का पार्ट है। अगर इनिशियल के बीच में डॉट जो मैंने अभी बोला एन मानधनी, तो इनका हॉस्पिटल का खर्चा बहुत होगा। तीसरा, डॉट्स की जगह क्राउन निकाल रहा है, कोई ऐसे ऐसे करता है, देखो यन लिखा और ये ऐसे क्राउन निकाल दिया, फिर यन लिखा ऐसे ऐसे क्राउन निकाल दिया, तो इनके घर में कोई ना कोई या ये व्यक्ति खुद लंबी बीमारियों से ग्रसित होता है। और डॉट लाइक ये तो कभी नहीं। आप में से कितने लोग, अभी समझो मुझे नवनीत लिखना है, मेरा ही नाम क्यों लिख रहा हूँ, मेरी मर्जी। हाँ, तो ये ऐसा आय कौन निकालते हैं? आय के ऊपर का डॉट ऐसे निकालते हैं क्या कोई? सर्कल के वैसे निकालता है कोई? अरे अभी आय ऐसे होना चाहिए, बराबर है कि नहीं?
पर उसके जगह कोई ऐसे निकालता है क्या आप में से? सर्कल निकालता है क्या? तो ये कभी भी नहीं निकालना। इसका एक इन लोगों को महाबलेश्वर वगैरह नेचुरल जगह बहुत अच्छी लगती है, ग्रीनरी अच्छी लगती है, पर ये भी हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ाते हैं। तो कभी आपके घर में कोई बच्चा आय निकालते वक्त आय के ऊपर बिंदी ना देते हुए आय के ऊपर ऐसे सर्कल निकाल रहा है, तो ये हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बढ़ाता है। इज दिस क्लियर? और एक चीज़, आप मूवी जाते हो कोई सस्पेंस मूवी देखने, कोई लोग है ना, आय उनका ऐसे होता है, देखो आय का डॉट आगे चला जाता है। ये वो लोग हैं जो मूवी की स्टोरी पहले बोल देते हैं, देख अभी ऐसे होगा, ऐसे वो हो नहीं, वो अलग बात, लेकिन जज करते रहते हैं। तो जिनको आगे की चीज़ों पे बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, पर परफेक्शनिस्ट बनना है तो इसके ऊपर आय के ऊपर बिंदी होनी चाहिए। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? पर सर्कल कभी नहीं होना चाहिए, ना तो सिग्नेचर में ना तो हैंड राइटिंग में। अंडरस्टैंड? तो जिस तरीके से सर अभी आपने बताया कि देखिए, तो अब आप समझ रहे हैं कभी कभी होता ही है कि हमारे बच्चे जब बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिख रहे होते हैं और आई के ऊपर गोल बनाते हैं या टी के ऊपर की लाइन ऐसी कर्व बनाते हैं, हमें लगता है कि उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती जा रही है, बट वी हैव टू बी केयरफुल कि अगर उनकी हैंडराइटिंग से रिलेटेड सिग्नेचर भी आपकी हैंडराइटिंग से ही रिलेटेड होता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आगे चल के बच्चों के प्रॉब्लम्स या उनकी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि सिग्नेचर से ये भी पता चलता है कि आगे चल के कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन के कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। तो सर इसका कैसे कनेक्शन लगाया जाए? देखो, बहुत से लोग हैं ना, साइन के एंड में डैश कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये देखिए मैंने नवनीत लिखा और अंडरलाइन ना करते हुए लास्ट में ऐसे डॉट दे दिया, डैश दे दिया। तो ये लोग ऊपर या नीचे कहीं पे भी ऐसा कर दिया, डॉट नहीं बोल रहा हूँ, डैश, तो ये लोग लीगल प्रॉब्लम में फंसेंगे। अब लीगल प्रॉब्लम का मतलब जेल जाना नहीं होता है। जीएसटी का नोटिस आ सकता है, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, ट्रैफिक पुलिस हमेशा आपको ही पकड़ेगा, ये सारे लीगल प्रॉब्लम है। तो ये एक है, एंड ऑफ द साइन ऊपर नीचे कहीं पे भी डैश नहीं देना है, पूरी लाइन निकालो, आधा नहीं। नेक्स्ट है, अगर ये जो है ना, ये मैंने देखा हुआ बताता हूँ आपको, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी मैं समझो नवनीत लिख रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यन लिख के ये अचानक मेरे पास से गैप हो जा रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको? पहले दो अल्फ़ाबेट में गैप है, तो ये लोगों का पैसा डूबता है मार्केट में, शेयर मार्केट या किसी पार्टनरशिप में गए तो पैसा डूबता है, या पैसा बहुत समय तक आपका अटक के रहेगा और उसके कारण इनको लीगल प्रॉब्लम में फंसने के योग आते हैं। तो जब भी, और एक चीज़ होती है कि अगर पति पत्नी के साइन में अगर ऐसा गैप है तो उसका मतलब फैमिली में दोनों के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है। तो कभी भी आप जब भी नाम लिखो तो उसमें कनेक्टिंग या आजू बाजू लिखो, ऐसे स्पेस नहीं होना चाहिए। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? ये अपने नेचर से नहीं आता है, आपके साथ जो हो रहा है वैसे अक्षर बनते जाते हैं, वो आपके हाथ में नहीं है, पर आप बदलो तो नसीब बदलता है, बोल दो आपकी सोचना बदलता है। राइट। तो सर जिस तरीके से लीगल प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे ही पारिवारिक प्रॉब्लम्स भी आपने बताया कि, तो सिर्फ पारिवारिक प्रॉब्लम्स के लिए बस वो एक ही एस्पेक्ट है कि नाम नहीं, में बहुत सारे हैं। और अभी भी है? फैमिली प्रॉब्लम कैसे आते हैं देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे परिवार के साथ बैठे, आओ सब मेरा परिवार हो, तो सबसे पहले है ना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो पहला अल्फ़ाबेट बहुत बड़ा निकालते हैं स्ट्रेच करके, बराबर है? तो इनका एक क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली ज़्यादा बड़ा पहला अल्फ़ाबेट बड़ा होना चाहिए, पर उसको ज़्यादा स्ट्रेच मत करो। उससे क्या कि जनरली ये पापा से दूर रहेंगे, बोल तो फैमिली से, और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा। जैसे मैंने बोला कि नाम का भी बताया आपको, पहला अक्षर और दूसरे अक्षर में गैप बहुत है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगा। अभी कुछ लोगों का ऐसे होता है, देखो ऐसी साइन होती है, ये भी देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखना है यहाँ पे, ये सब इसमें स्पेस सेम है या अनयूजुअल स्पेस है? अनयूजुअल स्पेस है सब में। तो ऐसी जब हैंडराइटिंग होती है, इनके मेडिकल इश्यूज तो आएंगे, क्योंकि बॉडी में ब्लड का फ्लो ठीक नहीं हो रहा है, दैट इज़ वन। एंड सेकंड चीज़ जो होती है, इनके केस में जब भी अनयूजुअल स्पेस रहेगा, इनके भाई बहनों में बहुत झगड़ा होगा। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अनयूजुअल स्पेस, क्योंकि आपके हैंडराइटिंग में आपके मम्मी पापा भाई बहन सब लोग होते हैं। आपके जनरली मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि सिग्नेचर में स्पेस कम से कम रखो, हर अल्फ़ाबेट आजू बाजू में ज़्यादा रहते हैं, तो उतना आप ज़्यादा ये रहोगे। नेक्स्ट।
सर सिग्नेचर्स यूजुअली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग स्टाइल के हिसाब से करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स होते हैं सबके सिग्नेचर के, ऑटोग्राफ के हिसाब से की जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि इंग्लिश और हिंदी या ऐसे मल्टी लैंग्वेजेस होते हैं एक ही सिग्नेचर में। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो 2 लैंग्वेज में साइन करते हैं? मैं किया करती थी। कोई करते हैं? ऐसा बोल रहा हूँ मैं, देखो मुझे नवनीत लिखना है, मैंने न लिखा और ऐसे कर दिया, ऐसे कोई करता है? इनके जीवन में कन्फ्यूजन बहुत रहता है, क्या फॉलो करूँ? सो मेरा सजेशन रहेगा, फॉलो अ सिंगल लैंग्वेज, नॉट 2 लैंग्वेज। कोई भी करो, आप देवनागरी लिपि करते हो पूरी देवनागरी लिपि में करो, आप पूरी इंग्लिश में करते हो इंग्लिश में करो, बट नेवर फॉलो 2 टाइप ऑफ दिस थिंग। तो सर जिस तरीके से अभी आपने साइन किया है, इसी से मैं एक सवाल पूछना चाहती थी। इससे पहले जो आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे उसमें आप पूरा नाम लिख रहे थे, नवनीत मांधनी। तो जो लोग सिर्फ फर्स्ट नेम लिखते हैं उनका, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ साइन में अपना नाम लिखते हैं? सिर्फ फर्स्ट नेम, सरनेम नहीं लिखते हैं? सरनेम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नाम। ये लोग वो है जो किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानते। मैं जो बोलूँ वही पूर्व दिशा, मैंने ऐसे बोल दिया तो बोल दिया, नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसे है क्या? सच है क्या? बोल दो, अपने प्रिंसिपल पे अड़े रहेंगे। बैंक मैनेजर देखना, साउथ इंडियन वाले मैक्सिमम सिर्फ नाम लिखते हैं वो लोग। सो व्हाट इज़ द रीज़न? कि वो उनके रूल्स पे स्टिक रहते हैं। इन्होंने अगर किसी को 10 बजे का टाइम दिया, वो आया 10 बजे, ठीक 10:15 तक मैसेज डाल के निकल जाएंगे। बहुत गुस्सा आता है इनको, लोग अगर टाइम शब्द फॉलो नहीं करते तो। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने पापा का इनिशियल लिखते नहीं है? पापा का इनिशियल, और शादी हो गई है तो पति का इनिशियल, नहीं तो आप बोलेंगे अपन तो बच गए। नहीं लिखते हैं ऐसे कितने नहीं लोग? लिखते हैं, सिर्फ नाम और सरनेम पापा लिखते या पति का इनिशियल नहीं लिखते हैं, ऐसे लोग कितने हैं? अच्छा, कितने लोग लिखते हैं? जो लोग अपने पापा का इनिशियल लिखते हैं वो लोग जीवन में जो प्लान करते हैं वो एग्जीक्यूट भी करते हैं। और जिनका पापा का या पति का इनिशियल गायब है या नाम गायब है सिग्नेचर से, उनकी प्लानिंग बहुत बढ़िया होती है पर एग्जीक्यूशन 20% ही होता है। तो आपके पापा यानी एक्शन है सिग्नेचर में, तो पापा का इनिशियल होना या पति का इनिशियल होना अच्छा होता है। अब उसमें भी आप सिर्फ खुद का इनिशियल लिख रहे हो, इसका मतलब है कि आपने लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आप सिर्फ पापा का इनिशियल लिख रहे हो, उसका मतलब होता है आपके पापा ने लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया या पति ने। और आप सिर्फ सरनेम का इनिशियल लिख, आपके सरनेम का पहला अक्षर आपकी माँ बताते हैं और शादी होने के बाद वो सासू माँ होती है। और बचा हुआ जो पार्ट होता है सिग्नेचर में, सिग्नेचर के सरनेम का, वो आपका प्रोफेशन बताता है। तो आपने कभी भी सिर्फ नाम लिख रहे हो तो आप डिसिप्लिन हो, पर जो भी लोग सरनेम अच्छे से लिखते हैं, अगर लेडीज़ है उनको अगर अपने सासू से रिलेशन अच्छे करने हैं तो सरनेम का पहला अक्षर बहुत अच्छे से निकालो, अपने आप वहाँ रिलेशन सुधर जाएगा। और सरनेम पूरा अच्छी तरह से लिखते हो तो अगेन आप आपका वर्क फ्रॉम होम जो भी काम करते हो कर पाओगे, तो सरनेम अच्छा होता है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ सिंगल अक्षर लिखते हैं? ऐसे अभी नवनीत है तो बस एक अल्फ़ाबेट बना दिया, ऐसे कोई है? कोई भी नहीं है? अच्छा, उसका रिजल्ट मैंने नहीं बताया है क्या? अच्छा, इसका मतलब होता है ये हमेशा अकेला, दुनिया अकेला बैठा है, इसको लगता है ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मैं अकेला ही हूँ। दैट इज़ दिस थिंग। और डिसीजन भी एकदम फास्ट रहेंगे क्योंकि अकेला ही, और लाइफ में बहुत साहा है। दैट इज़। अच्छा, ऐसे कोई है खुद का भी इनिशियल लिख दिया, पापा का भी लिख दिया, सरनेम का भी, ऐसे कोई है? इनके लाइफ में इनके पापा ने भी बहुत सहन किया है, मम्मी ने भी इनके लिए बहुत सहन किया और खुद भी कर रहे हैं, तो तीनों भी कॉम्प्रोमाइज़। तो इसका एक नुकसान क्या होता है, आप जिस काम में जाओगे, प्रोफेशन में जाओगे, उसमें चाहिए उतना सक्सेस नहीं मिलेगा क्योंकि सरनेम पूरा लिखना चाहिए। दिस इज़ द थिंग। अच्छा, अब मेरे पास तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, क्वेश्चन आंसर लेना है। सर एक लास्ट सवाल, मुझे बस एक लास्ट सवाल पूछ लेने दीजिए कि अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने लिखा है तो काफ़ी सारे लोगों की सिग्नेचर के साथ नीचे वाले कागज़ पे भी उठ जाता है सिग्नेचर, उनका प्रेशर। ये एक लास्ट सवाल, उसके बाद हम लोगों के सवाल ले लेते हैं। नहीं, मैं अच्छा, मैम ने एक क्वेश्चन बोला, मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए कवर कर रहा हूँ, ध्यान देना प्रॉपरली। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी साइन छोटी है? छोटी यानी मैं ऐसे गिन के मीटर बोलता हूँ, साइज 2 सेंटीमीटर है। लंबी सिग्नेचर कितने लोगों की है?
छोटी सिग्नेचर की, छोटी यानी जस्ट नाम लिख रहे हो, ये कर रहे हो, है। अभी देखो, जिनकी भी साइन छोटी होती है उनका आयुष्मान कम होता है। बोल दो 60 साल 55 साल इतना जिएंगे, और वो 60 होने के बाद भी जी रहे तो अच्छी बात है, अभी झगड़ने आ जाएंगे मेरे से। और साइन जितनी आपकी बड़ी होती है, बहुत बड़ी भी नहीं, एग्जैगरेशन कहीं पे भी नहीं करने का, जैसे बताया ना मैंने, ऊपर एकदम नहीं लेके जाने का। साइन जितनी बड़ी होती है उतना आपकी लाइफ ज़्यादा होती है। लॉजिक बताता हूँ मैं क्या है। आप मुझे बताओ, छोटी साइन करते वक्त आपकी साइन जल्दी हो जाती है कि नहीं? तो आपकी सांसों की स्पीड ज़्यादा होती है। और जब आप बड़ी साइन करते हो, आप देख के सोच समझ के करते हो, तो तब आपकी सांसों की स्पीड जो बाहर निकल रही वो ज़्यादा रहेगी या कम? और आप लोग जितना साइंस जानते हो, जितना वैदिक जानते हो, भगवान ने हमारी उम्र सालों में डिसाइड की है या सांसों में डिसाइड की है? हम कितनी सांस लेंगे, कितने, उस पर डिसाइड किए कि नहीं? तो सिग्नेचर जितनी बड़ी होती है उतनी अच्छी। वर्ल्ड में जितने भी लोग 70-75 साल के आगे जिए हैं, ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं, उनकी साइन लंबी है, शॉर्ट वाली नहीं है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूँ मैं आपको। जनरली ऐसे होता है, कुत्ता नाम का प्राणी आपने देखा है, कुत्ते की सांसें क्या स्लो होती है क्या फास्ट? कुत्ते की उम्र कितनी होती है? कम होती है ना? क्यों? क्योंकि वो सांसें फास्ट लेता है। तो हम साइन फास्ट कर रहे हैं, साइन को कट कर रहे हैं, साइन को दबा के लिख रहे हैं, ये सब बीमारियों के घर है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देके कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि 4 पेज तक उसका इंप्रेशन जाता है। तो ये चलता फिरता वोल्केनो है, बहुत गुस्से वाला आदमी, बहुत चीज़ मन को लगा लेता है, इनको हैंडल विथ केयर। पर इसका मतलब ये नहीं कि एकदम मरे हुए साइन कर रहे हो, दूसरे उस पेज पे भी नहीं आ रहा है, दूसरा तो दूर की बात है, तो वो भी अच्छा नहीं है। सर, आई एम श्योर कि सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। अगर किसी के कोई भी एक 5 मिनट के लिए और उसके पहले एक लास्ट लेडीज के लिए एक अनाउंसमेंट है। कभी भी लेडीज ने 2 सरनेम यूज नहीं करने चाहिए। अभी ट्रेंड है, आप जो नई लड़कियां है फेसबुक पे वगैरह, मारा पीर को सरनेम, अटलो सरनेम, जो भी लेडीज 2 सरनेम कैरी करती है वो जनरली उसके यहाँ पे ससुराल में प्रॉब्लम आते ही है, बिकॉज ऑफ हर मदर। बोल दो वो अभी आपकी शादी हो गई ना, आप उस परिवार से डिस्कनेक्ट हो गए, तो अब ये नाम आपके लिए ज़िंदगी भर है। तो 2 सरनेम कैरी नहीं करना चाहिए लेडीज़ ने। जो जहाँ पे शादी हो गई वही सरनेम कैरी करिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी आपकी इच्छा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसा मेरा नाम मधुसूदन है, पापा का नाम घनश्याम है। सो जनरली साइन में यम और राउंड में जी करता हूँ, तो ये सर्कल या ये ऐसा यूज करना चाहिए क्या? अपना पॉइंट रह गया। जो लोग नाम को गोल करते हैं वो उस व्यक्ति के बारे में चीज़ छुपाते हैं। बोल दो अभी भाई साहब ने यम को गोल किया तो ये अपने बारे में सारी चीज़ें कभी ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इन्होंने पापा के इनिशियल को गोल कर दिया तो इनको अपने पापा के बारे में कम बात करना अच्छा लगेगा। सरनेम के इनिशियल को गोल कर दिया तो अपने माताजी के बारे में, सरनेम को पूरा गोल कर दिया तो अपने कामकाज को बताना अच्छा नहीं लगेगा, और पूरी साइन गोल कर दिया तो फुल टू एकदम पेट में सस्पेंस है ज़िंदगी के, कुछ भी ओपन नहीं करेंगे। तो गोल करना अच्छा नहीं है। आप उसके आप आपको लिमिटेशंस दे रहे हो लाइफ में, तो सर्कल नहीं करना है भैया। वो आया क्यों सर्कल? हमारे अपब्रिंगिंग में ऐसे बताया गया कि बाबा चीज़ें मत बताओ लोगों को, तो वो निकालोगे तो ज़्यादा आप फ्री महसूस करोगे, ठीक है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच, आपने जो भी बताया उसके लिए। पर आपकी एक बात सुनते समय एक क्वेश्चन आया था दिमाग में, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट नंबर 3। आपने उस समय बताया था इस मूलांक के साथ में एस नाम की लेडीज़, तो उनका थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लाइफ रहता है। एम आई राइट सर? जनरली क्या होता है, नॉट स्ट्रगलिंग बोल रहा हूँ, शादी के 3 साल तक परिवार में सास ससुर और पति इनके साथ मैच होने में टाइम जाता है। वो टाइम अगर वो निकाल ले तो बाद में जीवन अच्छा है। तो सर ये क्वेश्चन यूँ था मेरा कि एस नाम वाली हर लेडी या फिर उस मूलांक के साथ एस? मूलांक के साथ यस है तो 98% चांसेस है, और अगर सिर्फ यस है तो 60% चांस। एस यू किसी दूसरे मूलांक के साथ है, एस यू विथ नंबर 8, हाँ तो वो तकलीफ है मैम, पक्के से है। डज इट नीड टू चेंज? यस यस इट मस्ट बी। ओके। अभी उसमें सॉल्यूशन क्या होता है, अब आपका नाम तो नहीं बदल सकते, तो उसमें हम सॉल्यूशन क्या देते हैं, सिग्नेचर बदलो बोलते हैं। सिग्नेचर में सरनेम पहले करने को बोलते हैं, और जब आप आपका इंट्रोडक्शन दो
तो सरनेम पहले बोलो और नाम बाद में बोलो। समझो मेरा नाम होता सुनील, समझो मेरा नाम होता सुजाता मालपानी। अभी यू का साउंड अच्छा नहीं है तो मैं बोलूँगा मेरा नाम मालपानी सुजाता है, तो मैंने बोलते वक्त क्या कर दिया, उस एनर्जी को कम कर दिया और सिग्नेचर में भी चेंज किया। दैट इज द सिंपल रेमेडी, नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू। सिग्नेचर में अगर सरनेम फर्स्ट विथ कंबाइंड नेम तो फिर वो कैसे रहता है? सिग्नेचर में आप जो चीज़ फर्स्ट लिख रहे हो वो आपकी प्रायोरिटी है। अगर आप सरनेम फर्स्ट लिख रहे हो तो योर प्रायोरिटी इज फैमिली, योर प्रायोरिटी इज योर मदर, योर प्रायोरिटी इज योर वर्क। तो सरनेम जो व्यक्ति पहले लिखता है उसकी वो प्रायोरिटी है। अगर सिग्नेचर में अभी बहुत बार क्या होता है, लेडीज़ लोग हमारे मारवाड़ी समाज में 100 लिखती है आगे, बहुत से पुराने लेडीज़, तो उनको उस घर की बहू होने का अभिमान है। दैट इज़ द मीनिंग। तो जो अगर सरनेम पहले लिखते हो तो फैमिली फर्स्ट, ऐसा उसका मीनिंग होता है। पहले आपने सरनेम डाल दिया, अभी अब ओवर राइटिंग कर रहे हो तो अलग है। समझो मैंने सरनेम का एम लिखा मानधनी का और उस पर एन लिख दिया, तो मेरे लाइफ में मेरे हर डिसीजन में मम्मी का रोल है। पापा के अल्फ़ाबेट पे मेरा अल्फ़ाबेट डाल दिया तो पापा का रोल है, ऐसा उसका मीनिंग। फिर जो अल्फ़ाबेट बड़ा है उसकी चलती है। अभी इमेजिन करो मम्मी का अल्फ़ाबेट मेरे बड़ा है, उससे छोटा पापा का है और उससे मेरा छोटा है, तो पापा भी मम्मी की सुनते हैं, मैं भी मम्मी का सुनता हूँ। दैट इज़ द मीनिंग। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। मेरे साइन में मैं स्माइली बनाती हूँ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ए भगवान, आपने खुद होके बहुत बड़ा रिवील कर दिया। सुनना है क्या? सुनना है आपको उस स्माइली का मीनिंग क्या है? हाँ हाँ हाँ। ये साइन में स्माइली बनाते हैं। साइन में कुछ भी अननेसेसरी चीज़ जब आदमी डालता है तो बताने की कोशिश करता है कि वो मैं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पर एक्चुअल में अंदर से खुश नहीं। नेक्स्ट। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप 16 नंबर के बारे में कुछ तो बताने वाले थे। नहीं बताऊंगा यहाँ पे। 16 नंबर वाले अगर आपके लड़का या लड़की है, अभी जिनकी शादी हो गई उनका विषय खत्म हो गया। जनरली इसको हम कार्मिक डेप्ट नंबर बोलते हैं 16। ये लोग वो होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में किसी को प्रॉमिस किया होता है मैं शादी करूँगा, प्यार किया होता है और वो धोखा देके इस जन्म में उनका जन्म होता है 16 को। और फिर होता ये है कि इनके अगर लड़का मेनली है, अगर फिर से लव मैरिज करेगा या प्रॉब्लम आए तो पक्के से उसके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। और मैंने ऐसे देखा है 16 पे तो लंबा रिसर्च है, कोर्ट केसेस मैक्सिमम देखे, तो 16 नंबर के केस में और एक चीज़ होती है कि इनको बच्चा होने में देर होती है। बोल दो अगर लेडीज़ 16 नंबर में या दोनों भी 16 नंबर या कुछ उसमें बाकी नंबर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो जनरली या तो सिजरियन होगा या फिर बच्चा कम पीरियड में डिलीवर होता है, तो वो चीज़ें होती है। तो 16 वाले ने कभी लव मैरिज नहीं करना अपने लाइफ में, दैट इज़ द थिंग। और किसी को अगर यंग है, शादीशुदा नहीं है, तो प्रॉमिस करके धोखा नहीं देना है, अदरवाइज उसका कर्म उसको भोगना ही पड़ेगा। मैरिड लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, दैट इज़ ना। 16 पे लंबा लेक्चर है, एक आधा घंटा आप देखना। पर अच्छा अगेन माँ पार्वती में डिस्काउंट कर लेना सब लोग 20%, इन जनरल होता है ऐसा। जय श्री कृष्ण। हाँ अभी साइन तो हमारी लीगल है, हाँ। अभी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या प्रैक्टिस करें या हम क्या करें उसके लिए? यो मारवाड़ा वालों सवाल हो गया, बहाने वालों, बराबर है कि नहीं? आपने इतना सब ज्ञान दे दिया, हाँ इतना सब ज्ञान दे दिया, पर इसका फायदा कैसे ले? बराबर है। ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, टाइम है क्यों? देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ बेस्ट सिग्नेचर क्या है, वो बता दूँ, और फिर उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, बराबर है? तो मैं जाते जाते 3-4 करोड़ का अपना लॉस करते हुए बता के जा रहा हूँ आपको। कभी भी पहली चीज़ हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमको सिखाए कि सिग्नेचर जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड करो कि कोई कॉपी ना करे, ये सबसे पहली गलत बात। सिग्नेचर आप जितनी कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना आपको समझना मुश्किल है। आपके पति की साइन घर पे जाके देख लो, जितनी कॉम्प्लिकेटेड है आप बोलोगे मैं शादी के 50 साल हो गए आज तक इस इंसान को समझी नहीं। और अगर आप लेडीज़ की साइन देखते हो तो जनरली सिंपल होती है, उसके पेट में कुछ रहता ही नहीं, जो मुंह पे है वही अंदर है, सब चीज़ है, तो सिंपल साइन है, तो वो छुपा के नहीं रख सकते। तो सिग्नेचर जो है वो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, पहला रूल। दूसरा, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कटछाट नहीं करनी चाहिए सिग्नेचर को। तीसरा, हो सके तो सिग्नेचर इंग्लिश में करिए, अगर देवनागरी लिपि में भी करो तो सुंदर ये होनी चाहिए। सिग्नेचर का एंगल 15 डिग्री तक ऊपर जाना चाहिए, या स्ट्रेट रहेगा तो भी चलेगा, नीचे नहीं आना चाहिए। जिन लोगों को लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, सिर्फ नाम लिखो,
पर सब कुछ चाहिए तो आप नाम और सरनेम लिख सकते हो, या नाम का इनिशियल, पापा का इनिशियल और सरनेम, और सिग्नेचर के नीचे एक लाइन आनी चाहिए, और आगे 2 डॉट करो तो अच्छा, ना करो तो भी अच्छा, और कहीं पे भी सर्कल नहीं आने चाहिए। और सबसे मेन, अब आप बोले कि हमारी लीगल साइन कैसे बदलना है, कभी भी याद रखना कि नाम बदलने की प्रोसेस लीगली बहुत लंबी है। आपको एफिडेविट दो के सब स्पेलिंग बदलने की बोल रहा हूँ। सिग्नेचर बदलने के लिए मैं क्या करता हूँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो नंबर मिसिंग है, जैसे ये भैया 5 नंबर पूछ रहे थे, वो नंबर के हिसाब से आपका नाम सेट करते हैं, और नाम की सिग्नेचर बेस्ट बनाई जाती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर है, नाम में पैसा डालते आता है, नाम में आप लीगल केस चल रहे तो उससे निकालने की साइन में सिंबल डालते आते हैं, उसमें हेल्थ डालते आती है, वो साइन हम बना के देते हैं, और वो बनाने के बाद आप भी आपकी बना सकते हो नॉर्मल। मैं बोलता हूँ कि 41 कम से कम 21 दिन तक रोज 108 बार आपको साइन करनी चाहिए। 108 का लॉजिक ये है कि हर चीज़ हमारे धर्म में 108 बोली जाती है, उसके बहुत से लॉजिक है। मैं बोलता हूँ बाबा 12 राशि और 9 ग्रह है तो 12 × 9 108, तो 108 बार आपको रोज लिखना है। लिखने के बाद उसके नीचे अपने जीवन की 5 इच्छाएं मैनिफेस्ट करनी है जो आपको चाहिए लाइफ में, और एक दिन भी गैप नहीं चाहिए। 21 दिन तक प्रैक्टिस करो, और उसके बाद उस साइन को पैन कार्ड में बदल लो, बैंक वैंक हर जगह यूज़ करो। नहीं पॉसिबल है तो रोज़ घर में 24 टाइम साइन करो, तो भी उसका इफेक्ट आता है। जहाँ लीगल इंपॉर्टेंस नहीं है, सोसाइटी की मीटिंग, यहाँ पे वहाँ पे साइन यूज़ करो, उसका फ़र्क पड़ता ही है। मेरे पास 30,000 लोगों का अनुभव है, लगभग जिन लोगों ने पूरे प्रामाणिकता से साइन बदली है 95% रेशियो है उनके सक्सेस का। तो ये होती है, और ये हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए है। एटलीस्ट उनके साइन तो भी अच्छे कर लो आप।